हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड की बुक में से बाइसेक्शन मेथड के बारे में। तो ये मेथड है हमारा जो यूज़ होता है फाइंडिंग द रूट ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है, और नॉन लीनियर इक्वेशन जहाँ पे हमारी डिग्री जो है एक से ज़्यादा हो जाए, एक नहीं एक से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक हो गई, ऐसी इक्वेशंस जो हमें सॉल्व करनी होती हैं, जिनका रूट फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो मेथड क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एक एग्जांपल के बारे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ अ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। जो हमारी इक्वेशन गिवन होगी उसका रूट फाइंड आउट करना इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। डैट मीन्स इस लाइन का मतलब क्या है कि इस मेथड में हमें जो फॉर्मूला है रिपीट करना है हर एक स्टेजेस में सॉल्व करते हैं हम इसको, आइट्रेशंस में सॉल्व करते हैं। तो रिपीटेड एप्लीकेशन में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं बार बार वही एक ही फार्मूले को यूज़ करके हम आइट्रेशन निकालते जाते हैं। तो हमें किसी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी तक पहुंचना होता है रूट की। तो जब हम एक्यूरेसी पर पहुंच जाते हैं तो हम उस जगह पर अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं और वो हमारा रूट होता है। ठीक है, बट ये स्टेट क्या कहता है, स्टेट डैट अगर एफ एक्स जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है इज़ अ कॉन्टीन्यूस, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, कंडीशन क्या है इस मेथड की कि अगर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस है इंटरवल में, एंड एफ ऑफ ए का मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, जो ए इन बी इंटरवल है, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल में और फंक्शन ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों के साइन ऑपोजिट, या यहाँ पे नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव, या यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो, ठीक है, साइन ऑपोजिट हो, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स। तो एक रूट एग्जिस्ट करेगा किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में। उस इंटरवल में अगर यहाँ पे साइन चेंज करता है फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अब ये तो स्टेटमेंट है, इसको प्रोसीजर डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर थोड़ा सा कभी कभी होता है ना प्रोसीजर अच्छे से समझ नहीं आता, बट उसको अप्लाई करते हैं जब, तब अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आती कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी इंटरवल में और इंटरवल के दो पॉइंट्स जो हमारे हैं वहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड आउट करें फंक्शन की तो साइन ऑपोजिट हो, तो एक हमारे पास क्या करेगा, एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। किसका, फंक्शन का, एफ एक्स का, इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा इन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है कि लेट अस सपोज कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एफ इज़ नेगेटिव एट ए पॉइंट पे वो नेगेटिव है फंक्शन, और बी एट पॉजिटिव एट बी, और बी पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव। तो सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए बी। तो एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अब वो रूट निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है, और वो हमारी बाइसेक्शन का फॉर्मूला, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट निकालनी है कि हमें वो रूट मिलेगा क्या। तो वो कैसे निकालना है कि अगर जब हमें हो जाए, अगर ये पता चल जाए कि एफ ऑफ ए जो हमारा है, अगर सपोज कर लिया हमने नेगेटिव है, एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, कोई भी वैल्यू आ रही है पर पॉजिटिव आ जाए, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया तो डैट मीन्स ए और बी पॉइंट के इन बिटवीन ही रूट लाई कर रहा है। जो रूट हमने निकालना है वो ए और बी के इन बिटवीन ही है। और तो इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू निकालनी, अब रूट की वैल्यू निकालनी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो x1 कितना आ गया, अगर हम आइट्रेशन करेंगे x1 इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा इस मेथड में, x1 इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a और b की जो वैल्यू थी a प्लस बी अपॉन 2, तो कर दें नाउ इफ़ वी कैलकुलेट एफ ऑफ x1। अब जो x1 की वैल्यू आ गई, अब फंक्शन में उस x1 की वैल्यू फिल कर दो।
x1 की वैल्यू जो आगे, देन देयर एग्जिस्ट 3 पॉसिबिलिटी, 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। जहाँ तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू फिल करके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर तो 0 हो गई तो डैट मीन्स x1 ही हमारा रूट है। क्यों? क्योंकि वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। रूट क्या होता है कि जो कोई भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये लिखूं x² - 9 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है? इस इक्वेशन में अगर मैं 3 फिल कर दूं तो x के बजाय तो 9 - 9, तो डैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज द रूट। x जो 3 है हमारा इस इक्वेशन का रूट है। तो ऐसे ही अगर जो x1 निकाला है हमने a + b/2 की वैल्यू पे, अगर वो f ऑफ x1 इक्वल टू 0 आ जाए, x1 की वैल्यू फिल करके फंक्शन की वैल्यू 0 आए, तो वो रूट है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन 0, डैट इज नेगेटिव आ जाए, इन दिस केस रूट लाइज इन इंटरवल x1 b। पहले क्या था कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे नेगेटिव थी, बी पॉइंट पे क्या थी? पॉजिटिव। ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव थी। अब x1 निकाला हमने ए बी पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो अगर f ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हमने क्या करना है? हमने इंटरवल चेंज कर देना है। पहले हमारा इंटरवल आ गया रूट लाई बिटवीन ए बी, डेट इज दिस इंटरवल, ये इंटरवल था पहले हमारा इंटरवल आ गया ये। अब जो नया इंटरवल होगा वो क्या आएगा? अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमने जहाँ पे पहले नेगेटिव थी, अब ए पॉइंट पे नेगेटिव थी, पर अब कहाँ पे, किस पे आ गई? x1 पे। तो हमने वो a और x1 को रिप्लेस कर देना है। x1 और a को क्या कर देना? रिप्लेस। अब a b इंटरवल की बजाय क्या आ गया? x1 b इंटरवल, x1 b इंटरवल। दूसरा थर्ड केस में क्या है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है x1 पे, अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो हमने क्या करना है? b पॉइंट पे पॉजिटिव था, देखो b पॉइंट पे पॉजिटिव था, अब अगर बोल रहा हूँ कि x1 पे पॉजिटिव आ गया तो हम ना हमारा इंटरवल इन दिस केस रूट लाइज इंटरवल, अब इंटरवल चेंज होगा। अगर पॉजिटिव पे आ गया तो b था, b पॉइंट पे पॉजिटिव था, तो अब किस पे आ जाएगा? पॉजिटिव x1 पे, तो इंटरवल आएगा ax1। अब ये तो फर्स्ट केस था ना, जो फर्स्ट केस में तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर x1 पे 0 आ जाता है फंक्शन की वैल्यू, सेटिस्फाई हो गया, तो x1 तो रूट तो आ गया। बट अगर ये दोनों कंडीशन में थे अगर कोई बनती है तो हमने क्या करना है? ये हमारा नया इंटरवल आ गया, अगर नेगेटिव होता है तो ये इंटरवल आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो ये इंटरवल आ जाएगा। तो अगर ये दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हमने क्या करना? फिर से ये रिपीट करना मेथड, फिर से हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में x2 निकालना है। x2 क्या रहेगा? x1 प्लस क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास क्या रहेगा? x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो अगर ये इंटरवल आ गया तो क्या रहेगा? x1 प्लस b/2। ठीक है, तो ऐसे हमने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना, तब तक रिपीट कर रहे हैं इफ केस 2 and 3 occurs then same process is repeated again until root is obtained to the desired accuracy। जिस एक्यूरेसी तक हमें, डैट मीन जिस डेसिमल प्लेसेस, जितनी डेसिमल प्लेसेस तक हमें रूट निकालना है वहाँ तक। अगर ग्राफिकली मैं शो कर रहा हूँ तो ये देखो, फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एक पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ये वाई, ये कर्व बन रही है हमारी, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व बन रही है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ए बी पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूस कर्व का मतलब कि विदाउट ब्रेकेज, बिना पेन उठाए हम किसी भी लाइन की कर्व बनाएं तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है किसी भी फंक्शन का। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो बिना पेन उठाए पेपर से, तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। अब ये देखो, ये तो हमारे पहले तो ये इंट्रोडक्शन थी बाइसेक्शन में। अब इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ना, अब ए पॉइंट पे नेगेटिव था, बी पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो रूट इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो ये वैसे ही जहाँ पे ये लाई करेगा, जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, वो हमारा क्या होगा? रूट। बट ये तो ग्राफिकली मेथड था ना, ये तो हमने वैसे शो किया कि ये कैसे चलेगी कर्व। बट एक्चुअल मेथड जैसे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन वो ये है। तो अब इस मेथड का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने खुद से सॉल्व किया हुआ है पहले, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या लिखा है? फाइंड द रूट
बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डैट मीन्स मुझे जो आंसर निकालना है डेसिमल प्लेसेस कितनी देखनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, वो ही रूट निकालना है। अब डेसिमल प्लेसेस का मतलब पता चलेगा आपको कैसे निकालना है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि जब मैं आइट्रेशन कर रहा हूँगा, ठीक है, जब आइट्रेशन कर रहे होंगे तो मुझे क्या करना है कि आइट्रेशन कहाँ पे स्टॉप करनी है, जब हमारा 2 आइट्रेशंस की वैल्यू मैच कर जाएं, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब कि लेट अस सपोज कि मेरा रूट आ रहा है, मेरा रूट अगर किसी आइट्रेशन में मेरी वैल्यू आ रही है 2.324, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरी वैल्यू आ गई 2.326, ये आ रहा है। तो डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेस हैं वो मैच करनी चाहिए मेरी। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस पे बोला तो तीनों मैच करनी चाहिए, तब मैं क्वेश्चन को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, तब मेरा रूट आ जाएगा। तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने को बोला तो फाइंड द रूट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब गिवन इक्वेशन है जो हमारे पास ये है, लेट एफ एक्स, इसको एफ एक्स ही बोलूँगा, डैट मीन्स ये एफ एक्स हो गई हमारी, ठीक है, तो एफ एक्स ही आ गई। अब जब रूट निकालने की बारी आई तो अब पहले देखना तो है कि मुझे इनिशियल रूट मिलेगा कहाँ से, ठीक है। इंटरवल तो गिवन नहीं है, जो हमने प्रोसीजर किया था, प्रोसीजर में क्या था, ए और बी पॉइंट था, ए पे नेगेटिव आ गया, बी पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, मैं पॉइंट तो फिल करके देखूँ, तो वो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 0 से स्टार्ट तो कर लिया, किसी क्वेश्चन में हम नेगेटिव वैल्यू भी फिल करके देख सकते हैं, -1 भी फिल करके देख सकते हो, -2 भी फिल करके देख सकते हो, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो पहली बात तो 0 से स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्वेश्चन को। तो एफ ऑफ 0, जब एक्स की बजाय 0 फिल किया तो वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब देखना है, अब मैंने क्या किया है, देखो चेक करो, 0 से बाद जब मैं डिफरेंस लूँगा एफ ऑफ 1 भी निकाल सकूँगा, 0 से बाद तो 1, बट क्या मैं एक्यूरेसी के लिए अपनी आइट्रेशंस को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना वो लेंथी हो जाते हैं, तो मैं इन आइट्रेशन को शॉर्ट करने के लिए एक क्या डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ मैं बहुत कम लूँगा। बहुत कम का मतलब कि अगर मैं ये जो हमारा 0 था, 0 में ऐड कर दो 0.5 कर लो, नहीं तो 0.25 का डिफरेंस भी लूँगा ना, तो मेरे पास आएगा 0.25, फिर 0.25 ऐड कर दूंगा, अब 0.50, डैट मीन 0.5, कुछ भी ऐसे डिफरेंस लूँगा ना तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिफरेंस 0.1 का डिफरेंस लूँगा तो मेरी आइट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो 0, अब 0.5 फिल कर देख लिया मैंने, ठीक है, तो 0.5 फिल किया तो चेक कर रहे ना 0.5 कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पे, तो 0.5 क्यू माइनस 0.5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा -1.375, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। अब 0.5 से फिर से मैंने 0.5 ऐड कर लिया, तो 0.5 के बाद 0.1 ऐड कर लो, सॉरी 0.1 नहीं, 0 से 0.5 से 1 पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए ये ऐसा किया हुआ, ठीक है। आप जब डिफरेंस लोगे तो एक ही डिफरेंस लेना, अगर 0.5 का डिफरेंस कंसिडर कर रहे हो 0.5 का डिफरेंस लो, 0.25 का कंसिडर कर रहे हो 0.25 का डिफरेंस ही कंसिडर करो। अब देखो, अब 0.5 से 0.5 ऐड किया तो 1 आ गया, तो 1 फिल किया यहाँ पे फिर से, ठीक है, तो फिर भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस शॉर्ट कर रहा हूँ, देखो 1 और वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 0.25, तो 1.25, तो 1.25 0.25 का डिफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देख रहा हूँ कि 1.25 की कितनी वैल्यू आ रही है, 1.25 फिल किया यहाँ पे, 1.25 का क्यूब माइनस, अब चेक करके देखना तो देख लो, देखो 1.25 मल्टीप्लाइड 1.25 मल्टीप्लाइड 1.25, ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है, और उसमें से माइनस क्या करना है, -1.25, ठीक है, तो ये देखो, और फिर से -1, तो ये देखो -0.296875, -0.2968 0.0
296875 मेरी वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब फिर से 0.25 ऐड कर लो, 0.25 ऐड कर लो तो 1 पॉइंट कितना हो गया मेरे पास 50, तो ये वैल्यू आ गई। अब 1.50 पे कैलकुलेट किया, तो जब 1.50 पे कैलकुलेट किया तो मेरे पास 0.875 आ रहा है, 0.875 आ रहा है, तो 0.875 आ गया। अब देखो ये नेगेटिव था, 0.125 पे नेगेटिव था, 1.5 के कितना आ गया पॉजिटिव। डैट मीन्स मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई, वो इंटरवल मिल गया। वो इंटरवल क्या मिला, कौन सा इंटरवल मिल गया, मैंने जब प्रोसीजर बताया था, प्रोसीजर में क्या था कि ए पॉइंट पे नेगेटिव और बी पॉइंट पे पॉजिटिव। अब ये देखो 1.25 पे नेगेटिव आ रही है, 1.5 के पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो डैट मीन्स मुझे ये इंटरवल मिल गया कि रूट कहाँ पे, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू ऑपोजिट हो रही है, ऑपोजिट साइन में आ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब सो द रियल रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 1.25 to 1.5। तो अब इंटरवल या इसमें लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये इंटरवल आ गया, तो ये मेरे को इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मिल गई फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। ये मेरे को क्या मिल गया, इंटरवल मिल गया कि इस इंटरवल में ही रूट लाई कर, डैट मीन्स 1.25 और 1.5 के इन बिटवीन ही रूट आएगा मेरा। अब वो निकालना है बट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये मैं समझाना चाहता कि ये डिफरेंस मैंने कम क्यों किया, 0.25 का क्यों किया। अगर सपोज करो 1 से 1.5 पर जाता तो नेगेटिव से पॉजिटिव आता, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव आता, तो इसका डिफरेंस देखो। अब आइट्रेशन 1 में टेक ए इज इक्वल्स टू 1.25, बी इज इक्वल टू 1.5। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकाला, x1 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, टेकिंग ए ये आ गया, बी ये आ गया, तो x1 क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन 2, 1.25 प्लस 1.5 अपॉन 2, तो आ गया 1.375। अब यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आई, अब देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू आई थी, x1 की वैल्यू फंक्शन में फिल करेंगे। अब देखेंगे या तो वो सेटिस्फाई करेगी या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो ये केसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट x1 क्या आ गया, a प्लस बी 1.375। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 1.375 पे इसी फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे x की बजाय 1.375 फिल किया तो क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1, तो मेरे पास आ गया 0.2246, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या होगा, हमारा इंटरवल चेंज होगा। पहले इंटरवल ये था 1.25 to 1.5, बट याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब अब अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, नया रूट निकालेंगे, जब नया रूट आएगा उस रूट पे हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो वो देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम इंटरवल में से रूट निकालेंगे और रूट पे फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो वो फंक्शन की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव है तो जो जहाँ पे पहले पॉजिटिव थी वो रूट चेंज कर दो, तो अगर नेगेटिव है तो जहाँ पे पहले नेगेटिव थी वो चेंज करना है। अब देखो ए और बी ये आ गया, अब 1.25 1.5, अब देखो क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है फंक्शन की किस पॉइंट पे, 1.375 पे। अगर पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव कहाँ पे थी, 1.5 पे पॉजिटिव थी, अब कहाँ पे 1.375 पे, तो मेरा इंटरवल 1.25 से क्या बन गया 1.375। अब देखो ये रिप्लेसिंग हो गई ना, चेक करो, ये देखो ये पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। एक बार ध्यान से देख लेना। सो द रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 1.2 to 1.37। मैंने बोला कि रूट नेगेटिव से पॉजिटिव में ही लाई करेगा। जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो पॉजिटिव रूट चेंज कर दो, जब नेगेटिव आ जाएगी तो नेगेटिव चेंज कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन फिर से वही ऐसे ही करेंगे। टेक ए क्या आ गया हमारा 1.25, बी कितना आ गया 1.375। अब आइट्रेशन 2 आ गई तो x2 की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2, फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे x1 था, अब a प्लस बी अपॉन 2, तो 1.25 प्लस 1.375.2 1.3125 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू फिर से निकालो 1.3121, नया रूट आ गया ना, नया रूट पे वैल्यू निकाली, तो नए रूट पे वैल्यू 1.3125 की वैल्यू, फिर से वही फंक्शन तो क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, इसी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो
इक्वल टू 0 नहीं, एफ एक्स पे, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स पे, ठीक है। तो जब वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू चेंज करो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव वैल्यू। अब नेगेटिव कहाँ पे थी, 1.25 पे, अगर नेगेटिव आ गई तो 1.25 की बजाय क्या आ जाएगा, 1.3125, नया रूट आ जाएगा ना। तो अब इंटरवल्स होता है रियल रूट लाइज इन इंटरवल 1.3125 टू 1.375। अब ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब फिर से वही प्रोसीजर, आइट्रेशन 3, टेकिंग ए इज इक्वल टू 1.3125 एंड बी इज इक्वल टू 1.375। अभी ए बी की वैल्यू फिर से x3 a प्लस बी अपॉन 2, तो मेरे पास 1.3437। तो फिर से फंक्शन की वैल्यू 1.3437 पे निकाली, तो मैंने सॉल्व किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चेंज होगा, पहले ये था पॉजिटिव, यहाँ 1.375 पे पॉजिटिव था, अब गया 1.3437 पे, तो ये पॉजिटिव की बजाय ये आ गया। तो रूट क्या हो गया, रूट लाइज बिटवीन 1.3125 1.3437। अब देखो चेक करते जाओ कि क्या मेरे रूट्स मैच कर रहे हैं, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1.34 है, यहाँ पे क्या है 1.31 है, तो अभी मैच नहीं करे, अभी एक ही मैच कर रहा है, डेसिमल के बाद 3 ही मैच कर रहा है, 1 और 4 की बजाय दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूँ। तो अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चेंज हो गया, तो 1.3125 1.3437 आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ गया, देखो इससे आगे। अब टेकिंग ये नेगेटिव, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ये नेगेटिव आ ये पॉजिटिव। अब आइट्रेशन 4, टेकिंग ए इज इक्वल टू 1.325 बी इज इक्वल टू 1.347। तो x4 फिर से a प्लस बी अपॉन 2, आइट्रेशन 4 x4 आ गया, 1.3125 1.3437 अपॉन 2, 1.321 आ गया 281। चेक करके देख लेना कैलकुलेटर से, मैंने पहले सॉल्व किया है तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, सो मट्स बी टाइम कंज्यूमिंग। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो आसान है क्वेश्चन, बट एक बार मेथड समझने की ज़रूरत है। तो अब फंक्शन की वैल्यू फिर से 1.3281 पे निकाली, 1.3281 पे निकाली, तो फिर से x³ माइनस x माइनस 1, तो ये x था हमारा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फंक्शन चेंज, रूट चेंज होगा। तो 1.3437 की बजाय 1.3281 रिप्लेस हो गई। अब देखो ये देखो ना, चेक करो, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर से आइट्रेशन नंबर 5, a 1.3125 b 1.3281, ठीक है। तो अब x5 a प्लस बी अपॉन 2 1.3125 प्लस 1.3281 अपॉन 2 1.3203, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो फंक्शन की वैल्यू 1.3203 पे, तो नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आ गई, अब नेगेटिव तो आ गई, बट चेक करो जब नेगेटिव आई तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाला रिप्लेस होगा। तो नेगेटिव कहाँ पे थी, 1.3125 पे, 3125 पे नेगेटिव थी, अब 3203 पे नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे रिप्लेस करूँगा, ठीक है, नेगेटिव वाली को नेगेटिव पे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। बट एक बात देखो, बात क्या देखनी है कि पहले आइट्रेशन नंबर 4 में देखो, आइट्रेशन नंबर 4 में क्या है 1.32, आइट्रेशन नंबर 5 में 1.32। अब देखो डेसिमल प्लेसेस मैच कर रहे हैं, तो उसकी मैचिंग इस इंटरवल में पता चल गई, 1.32 1.32, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है हमारा, फ्रॉम द गिवन इंटरवल वी फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन अप्रॉक्सीमेशन अप टू फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस मैच कर रही हैं हमारी, क्या मैच कर रही हैं, डेसिमल की 1.32 आ रहा है, 1.32, दोनों जो रूट्स हैं मैच कर रहे हैं, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव पे भी, ठीक है। बट देखो रूट डिफरेंट है, बट अप टू डेसिमल प्लेसेस की बाहर कर रहा हूं ना, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ रहे हैं, 1.32 1.32, तो दैट मीन्स इन द अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस आर सेम, सो द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1.32 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारा क्वेश्चन था, तो दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1.32 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ऐसे हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज करना है।
बट पहली बात मैं बता रहा था कि ये यहाँ पे मैंने एक आइटरेशन शॉर्ट कैसे की। बट देखो, अगर मैं f(1) और f(1.5) यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगर 0.5 का डिफरेंस, अब मैंने 0.25 का डिफरेंस लिया, अगर मैं 0.5 का डिफरेंस लेता तो मेरा पहले क्या बनना था, पहली आइटरेशन में क्या आना था, ये फंक्शन आ जाता, ये इंटरवल आ जाना था। यहाँ पे नेगेटिव आ रही, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब मैं आइटरेशन निकालता तो मेरे पास 1 + 1.5 आ जाता, ठीक है, ये और ये बी बन जाता। तो मेरे पास कितना आता, 2। तो 1 + 1.5 तो 2.5/2, तो मेरे पास आता 1.25। तो फिर से मेरे को फंक्शन की वैल्यू 1.25 से निकालनी पड़ती। तो 1.25 के बाद 1.25 पे हमारे पास ये देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1.25 के नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो मेरा नेक्स्ट आइटरेशन ये बनती। तो अब ये जो मैं डिफरेंस शॉर्ट करके लिया मैंने 0.25 का, ये 0.5 के डिफरेंस में था, तो ये आइटरेशन मेरी खत्म हो गई। ये पहले ही आइटरेशन मैंने खत्म कर दी, चेक कर लो। तो मैंने यहाँ से 1.25 से ही मेरी आइटरेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया कि नेगेटिव पॉजिटिव जो जितनी स्मॉल आइटरेशन हो जाए, जितना स्मॉल डिफरेंस लिया जाए तो उतना ही अच्छा है। 0.25 का डिफरेंस लेके कंसिडर करो। तो आई होप सो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे हमारा 1-2 आइटरेशन जो शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो और मेथड है वो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। एक बार देखो, प्रोसीजर पे समझ नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन में ज़रूर समझ आ जाएगा। एंड आई थिंक कि आप रियली अंडरस्टैंड करोगे इस मेथड को, और बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड आई होप कि इट विल वर्क फॉर यू एंड इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। एंड कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेटर आप जो भी साइंटिफिक या ये भी यूज़ करना है, सिंपल कैलकुलेटर, तो एज यू कैन, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।